जब तक हम पलंग पर रात का विश्राम नहीं करेंगे। अपने जाबाज सिपाहियों के साथ उसी झाड़ी में, उसी बर्फ की चट्टानों पर उसी तरह रात बिताएंगे और लड़ेंगे। लड़ाई होती रही, पूरी ताकत झोंक दिया पाकिस्तान ने नौशेरा को बचाने के लिए झांगर पर, जिस पर उनका कब्जा था। लेकिन एक लंबे संघर्षों के बाद बहुत नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को, और फिर झांगर घाटी पर भारतीय सेना का कब्जा हुआ। फिर नौशेरा घाटी अभी चढ़ाई नहीं हुई थी, तब पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ होगा किसी देश ने किसी दूसरे देश के फौजी अधिकारी के लिए पुरस्कार रखा हो। 1948 में 50,000 रुपए का पुरस्कार ब्रिगेडियर उस्मान को मार डालने वाले बहादुर को दिया जाएगा, यह ऐलान किया पाकिस्तान ने। और उसके बावजूद अपनी सेना को लेकर के पाकिस्तान से लड़ते रहे। जनरल करियप्पा साहब, भारतीय सेना के जनरल, खुद गए मोर्चे पे। उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान को बुला के अलग बात की और उनसे कहा, मुबारकबाद दिया, एक फतह हो चुकी थी झांगर घाटी की। कहा कि मुझे एक तोहफा तुमसे चाहिए। अब कान में ले जाके उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने कहा मुझे चंद दिनों का अवसर दीजिए। और चंद दिनों के बाद वो नौशेरा घाटी, जो आज भी भारतीय सेना के लिए शान का सबसे बड़ा प्रतीक है, कश्मीर का वो बॉर्डर, वो नौशेरा घाटी पर भारतीय सेना ने रात में चढ़ाई की। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में नौशेरा घाटी पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। सामरिक दृष्टि से सबसे महत्व का स्थान था नौशेरा घाटी, और आज भी नौशेरा और झांगर भारत के पास है, आज भी है। अपने जवानों को खड़े होकर खिताब कर रहे थे, मौत सबको आनी है। मौत, अगर सारा देश हमारी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, अगर हमने अपने देश के मान सम्मान के, भागती हुई पाकिस्तानी सेना ने हथगोले फेंकना शुरू किया। उनकी मशीन गनों में गोली की जगह हथगोले डाल करके फेंकने वाली जो गने थी, उसमें से एक गोला जहां खड़े होकर वो भाषण दे रहे थे, शरीर के ऊपर ही आ गया और उनका शरीर चिथड़ा हो गया। वो गिर गए, शहीद हो गए। मरणों उपरांत उनकी वीरता के लिए भारतीय सेना ने उन्हें महावीर चक्र दिया। और आज सच्चाई ये है, शर्म आती है यहां खड़े होकर कहते हुए कि हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव